अब हम बात करते हैं कॉजेज एंड द पैथोजेनेस का। किसका? पैथोजेनेसिस ऑफ द पल्मोनरी इफ्यूजन और कॉजेज ऑफ पल्मोनरी इफ्यूजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल इफ्यूजन। इसमें एक टर्म है यूनिलैटरल इफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है कि लंग्स की दो साइड होती है, लेफ्ट एंड राइट, उसमें कोई भी एक साइड इसमें अफेक्टेड है, दैट इज़ द यूनिलेटरल इफ्यूजन। अगर दोनों साइड अफेक्टेड होती है दैट इज कॉल्ड द बाइलेटरल इफ्यूजन। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली यूनिलेटरल इफ्यूजन ही कॉज करता है। उसके बाद है इसका पैथोजेनेसिस। ओके, कि पैथोजेनेसिस क्या है? ये ट्यूबरकुलोसिस हो तो रहा है बट ये कैसे हो रहा है? तो इसके अंदर क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड बाय इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लामेशन। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स कि आपका जो फ्लूइड है वहाँ पे वो उसका प्रोडक्शन हो गया है, किस वजह से? कोई इन्फेक्शन हो गया उधर, ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया कहाँ? जो हमारी प्लूरल कैविटी है वहाँ पर, ठीक है। या फिर सेकंड है कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय द प्लूरा। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लूरा? प्लूरा इज अ थिन लेयर ऑफ द टिश्यूज कवर्स द लंग्स। ठीक है, जो लंग्स होता है उसको कवर करके रखती है, ये लेयर होती है। इसके बाद में होता है कि इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वो फोर्स जो एक्सर्ट है बाय द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज अगेंस्ट द कैपिलरी वॉल्स। ठीक है, जो कैपिलरी वॉल्स है या ब्लड कैपिलरीज है तो उसके अगेंस्ट, मतलब कि उसमें फ्लूइड, इसमें मेन रोल क्या है कि फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर इसके अंदर क्या है कि एल्बुमिन या फिर प्रोटीन है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम जो केस पढ़ रहे हैं उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है मोस्टली। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसके अंदर डिक्रीज हो रहा है और ये वाला जो है एल्बुमिन या प्रोटीन प्रेशर है ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से भी ये हो सकता है। अब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुछ कंडीशंस इन्वॉल्व करती है, CHF, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है इसमें सिरोसिस हो रहा है या फिर हाइपोप्रोटीनेमिया या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। ये सारा हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में है ब्लीडिंग इनटू प्लूरल स्पेस। अगर अभी हम जितना भी बात कर रहे थे वो सारा है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है प्लूरल स्पेस में, हम उसे प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे फ्लूइड ना होके ब्लड हो रहा है, मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो हम उसे हीमोथोरैक्स बोलेंगे। ओके, नाउ इसके बाद में है इसका क्लिनिकल फीचर्स। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, हमने मोस्टली पीछे जो साइन एंड सिम्टम्स थे उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि डेप्सनिया होता था, ठीक है, ड्राई कफ होता था, पेन, फीवर, ये सब। लेकिन अब क्लिनिकल फीचर इधर है ड्राई प्लूरेसी। ठीक है, प्लूरेसी मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू दैट लाइंस द लंग्स एंड द चेस्ट कैविटी। तो जो प्लूरल लाइन होती है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, दैट इज ए प्लूरेसी। तो फीवर या फिर प्लूरेटिक पाथ या प्लूरल रब। मेटेक्सिया मीन्स क्या होता है? इसमें बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई लिमिट तक आपका इंक्रीज हो जाता है। डेप्सनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है। अब आपको डेप्सनिया की भी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, इसके ग्रेड्स होते हैं। तो वो डेप्सनिया है उसमें वो ग्रेड है, जो सीवियरिटी है उसकी वो डिपेंड करती है कि आपका फ्लूइड कितना कलेक्ट है, उस हिसाब से आपका ये डिपेंड करता है। नाउ अब इसके बाद में है